स्वागत है आपका मेरे चैनल अपना अनुभव में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बुरी आत्माएं किन लोगों को तलाशती हैं और कुंवारी लड़कियों को बहुत जल्दी प्रेत क्यों पकड़ते हैं और भूत प्रेत बाधा से कैसे बचा जा सकता है। जाने प्रेत आत्मा से जुड़े कुछ 5 रहस्य। उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को रेड बटन से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि आपको रोजाना ऐसी नई जानकारियां प्राप्त हो। साथ ही वीडियो को पूरा देखें, पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पौराणिक कहानियों और शास्त्रों के अनुसार बुरी आत्माएं वह होती हैं जिनकी मृत्यु असमय होती है या जिनकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो पाती है। वहीं जिन लोगों का मरने के बाद तर्पण नहीं किया जाता, ऐसे लोग जब अत्यधिक क्रोधित या दुखी होते हैं तो इनके अंदर की नकारात्मकता इन्हें बुरी आत्मा बना देती है। आइए जानते हैं आत्माओं से जुड़ी कुछ खास बातें। आम जीवन में अक्सर हम भूत प्रेत और आत्माओं के बारे में बातें करते हैं। कुछ लोग इन बुरी शक्तियों के अस्तित्व को मानते हैं तो कुछ लोग इन बातों पर यकीन नहीं करते हैं। लेकिन धर्म शास्त्रों में बुरी आत्माओं, प्रेत आदि का उल्लेख मिलता है। साथ ही शास्त्रों और पौराणिक कहानियों में बुरी शक्तियों से जुड़ी और भी बातों का उल्लेख मिलता है, जैसे बुरी शक्तियाँ किन लोगों पर हावी होती हैं और किन्हें अपना शिकार बनाती हैं। जैसे पहली बात कि बुरी आत्मा कौन होती है। एक आत्मा को बुरी आत्मा क्यों कहा जाता है और आत्माएं बुरी आत्माएं कैसे बनती हैं। इन सवालों के साथ अक्सर मन में ये सवाल भी आते हैं कि भूत प्रेत एक अलग तरह के ही अलौकिक प्राणी होते हैं जो किसी मृतक की आत्मा से बनते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस किसी की मृत्यु से पहले कोई इच्छा पूर्ण नहीं हो पाती और वो पुनर्जन्म के लिए स्वर्ग या नर्क नहीं जाता बल्कि धरती पर ही भटकता रहता है। जो व्यक्ति जीवन की इच्छाओं से बंधा रहता है उसे मृत्यु के बाद भी आत्मा बनकर भटकना पड़ता है। वहीं जो मनुष्य अपने जीवन में भूख, प्यास, रोग, क्रोध, वासना इत्यादि की इच्छाओं के साथ मृत्यु को प्राप्त करता है, उसे मृत्यु लोक में भूत बनकर भटकना पड़ता है। ऐसी आत्माएं अपनी अधूरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भटकती रहती हैं। इसके साथ ही जिन आत्माओं का श्राद्ध, कर्म, तर्पण इत्यादि नहीं किया जाता, उनकी आत्मा भी मृत्यु लोक में अपनी इच्छा पूर्ति के लिए भटकती रहती हैं। वास्तव में भूत प्रेत होते हैं या नहीं, इस विषय पर जानने के लिए ये जान लेना चाहिए कि आत्माएं कितने प्रकार की होती हैं। शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि 3 प्रकार की आत्माएं होती हैं। एक जीवात्मा, दूसरा प्रेत आत्मा और अंतिम सूक्ष्म आत्मा जो हमारे शरीर में वास करती है। जीवात्मा कहलाती है, लेकिन जब जीवात्मा में वासना या कामनाएं निवास करती हैं तो उसे प्रेत आत्मा कहते हैं। वहीं ये आत्माएं सूक्ष्मतम शरीर में वास करती हैं तो उसे सूक्ष्म आत्मा कहते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आत्माएं कमजोर शरीर को तलाशती हैं और जो लोग मानसिक व शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, साथ ही जो लोग हमेशा डरे डरे रहते हैं, उन पर भूतों का साया आसानी से पड़ सकता है। ज्योतिष शास्त्र में इस संदर्भ में बताया गया है कि जब राहु लगन भाव में या कुंडली में अष्टम भाव में होता है और उस पर अन्य क्रूर ग्रहों की दृष्टि होती है तो जातक पर इसका प्रभाव पड़ता है और नकारात्मक शक्तियां उस पर हावी होने लगती हैं। तो दोस्तों, बात करें कि कुंवारी लड़कियों को जल्दी प्रेत क्यों पकड़ते हैं, तो उसके कई कारण होते हैं। सबसे पहला कारण दोस्तों, लड़कियों के टूटे हुए बालों का जहां तहां फेंकना। लड़कियां कभी भी अपने टूटे या झड़े बालों को लावारिस ना फेंकें, नहीं तो बहुत बड़ी लापरवाही पैदा हो सकती है। जब भी अपने बालों को कंघी करें और टूटे हुए बालों को फेंकें तो टूटे हुए बालों को थूक थुकाकर ही फेंकना चाहिए, उस पर थूक कर ही फेंकना चाहिए, उससे वह अशुद्ध हो जाते हैं। दूसरा कारण दोस्तों, माहवारी के समय कहीं भी बाहर निकल जाना। कुंवारी लड़कियों को माहवारी के समय बहुत ध्यान रखना चाहिए। माहवारी के समय चौराहे पर, किसी पीपल के पेड़ के पास या शमशान के पास नहीं जाना चाहिए। तीसरा कारण दोस्तों, पुराने कपड़े, परफ्यूम, लिपस्टिक आदि किसी को यूं ही दे देना। कुंवारी लड़कियां हमेशा ध्यान रखें कि अपने पुराने कपड़े, परफ्यूम, लिपस्टिक आदि किसी को भी भूल से ना दें और ना ही किसी का पर्सनल मेकअप अपने सामान में यूज में लें। चौथा कारण है दोस्तों, मेहंदी लगा के बाहर जाना। लड़कियों का, औरतों का मेहंदी लगाकर बाहर निकल जाना। मेहंदी लगाकर हमेशा ध्यान रखना चाहिए, तो जब भी आप मेहंदी लगाएं तो घर पर ही रहें। इसी के साथ बात करते हैं कि आत्माओं या बुरी शक्तियों से दूर रहने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो बुरी शक्तियों से दूर रहने के लिए हमेशा भगवान को याद रखें और उनका ध्यान करते रहें। भगवान को हमेशा मन में रखने से हम सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहते हैं। वहीं हमें हमेशा अपने कर्म भी ठीक रखने चाहिए। जब आप अपने कर्म सही रखते हैं तो इसका असर भी सकारात्मक ऊर्जा के रूप में आप पर पड़ता है। हर तरह के संकट, भय से दूर रहने के लिए हमेशा हनुमान जी का ध्यान करें। हनुमान जी अपने भक्तों को हमेशा बुरी शक्तियों से बचाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को रेड बटन से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि आपको रोजाना ऐसी नई जानकारियाँ प्राप्त हो। धन्यवाद।